नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। पौष पूर्णिमा के खास स्नान के मौके पर अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। कुंभ नगरी का खास नजारा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं और अब शाम के 5 बजने वाले हैं। कुंभ कथा की इस विशेष सीरीज में हम आपको दिखाएंगे पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए क्या खास तैयारी थी, कहां तैनात थी जल पुलिस सुरक्षा के लिहाज से, कहां पानी में तैर रहे थे एम्बुलेंस, साथ ही आपको दिखाएंगे भजन के साथ कुंभ नगरी में कैसी है भोजन की व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के मौके पर कुंभ कथा का। इस कुंभ कथा का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले यहां पर इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। कुंभ मेले में बड़ा हादसा टला है। कुंभ मेले में लगी आग। आपको बता दें कि आग से शिविर में लगा एक टेंट जलकर राख हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से हमारे पास आ रही है। गैस सिलेंडर से आग लगने की संभावना। निजी संस्था के पंडाल में वहां पर आग लगी थी। इस वक्त एक बड़ी खबर कुंभ नगरी से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। कुंभ मेले में बड़ा हादसा टला है। कुंभ मेले में लगी आग। आपको बता दें कि आग से शिविर में लगा एक टेंट जलकर राख हुआ है। गैस सिलेंडर से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। निजी संस्था के पंडाल में यह आग लगी थी। इससे पहले भी आपको बता दें कि आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं और उसके बाद भी निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन यहां पर एक बार फिर शिविर में एक टेंट जलकर राख हुआ है। जिस जगह पर यह आग लगी है उस जगह पर कई गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जैसा कि जो तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे। अब सवाल यहां पर यह कि इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर क्या वहां पर परमिशन लेकर रखे गए थे? और बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, इससे पहले भी आग लग चुकी है और एक बार फिर यहां पर अब आग लगने की घटना सामने आई है। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है और इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर वहां पर मिलना क्या दर्शाता है? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी लापरवाही है और कुंभ मेला में आग लगने की ये 5वीं घटना है। अब तक 5वीं 4 बार इससे पहले भी आग की घटना हो चुकी है। ज्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट या रसोई गैस की वजह से आग लगी है और यह आग सेक्टर 15 में भक्ति मार्ग पर एक निजी संस्था के शिविर में लगी है। ऐसा बताया जा रहा था कि यहाँ पर छोटे सिलेंडर भी 22-23 करीब निकले हैं। हालांकि सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहले छोटी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची थी जिन्होंने आग पर काबू कर लिया। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाई है, उसमें मदद की है काफी। और आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया था और उसके बाद वहां पर शिविर में 2 टेंट से एक टेंट सुरक्षित बच गया है फायर ब्रिगेड के समय से पहुंचने से, जबकि दूसरा टेंट पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसमें 2 गैस के चूल्हे भी मिले हैं, बर्तन और खाने पीने का सामान और बिस्तर भी पूरी तरह से जलकर राख हुआ है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जिन सज्जन का ये शिविर था उनको पूछताछ के लिए ले गई है और जो छोटे सिलेंडर वहां पर बरामद हुए हैं उनको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और इस मामले में पूछताछ कर रही है। लोगों को पुलिस बार बार जागरूक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं और लगातार जो कपड़े के बने होते टेंट उसमें सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये संस्था का वो वहां पर शिविर था और इतनी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में कहा जाए कि सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे। क्या बाकायदा परमिशन लेकर के इतनी भारी संख्या में सिलेंडर वहां पर रखे जा सकते थे? ये भी एक जांच का विषय है। निश्चित तौर पे जांच का विषय है। प्रशासन इस मामले में अब कार्रवाई कर रहा है। संस्था जिस व्यक्ति की थी उसको उन्होंने पूछताछ के लिए भी बुलाया है और इस मामले में विधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है फिलहाल। और निश्चित तौर पर किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई होगी, तभी इस तरह से एक शिविर में इतने सिलेंडर रखे गए थे और जिसके चलते यह हादसा हुआ है। जी, भारी संख्या में सर्वेश पुलिस फोर्स की तैनाती है। तमाम अलग फोर्सेस कुंभ मेले में तैनात हैं जिनको लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद निर्देश दिए जा रहे हैं। तमाम शिविरों की चेकिंग के निर्देश वहां पर हैं। आखिर ये इन सब चीजों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा कुंभ है, उसके बाद इस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं। ये निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है ये। और जिस तरह से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह से जो 3 शेड के कमरे बने हैं किचन के रूप में शिविरों में, उनमें ही भोजन पकाएं, कपड़े के टेंट में किसी तरह से इस्तेमाल न करें, भोजन पकाने का काम न करें, तो उसका पालन नहीं यहाँ पर किया जा रहा है। और इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पर लापरवाही की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से हो रही हैं और इस मामले में सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। जी, क्या मेला अधिकारी से या प्रशासनिक अमले से किसी की कोई बातचीत आपसे हो पाई है? कोई बता पा रहा है मौके पर कि आखिर अब क्या इसके बाद
क्योंकि पांचवी घटना है। अगर पहली दूसरी घटना होती तो उसे एक हादसा मान करके समझा जा सकता था, लेकिन लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो अपने आप सवाल खड़ा होता है। जी, हमारी प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई थी जिन्होंने आग बुझाने में आसपास के लोगों ने मदद की थी। उन्होंने बताया था कि आग की लपटें जब उठी हैं तो वो लोग दौड़ कर आए और वहां पर जो भी संसाधन थे, रेत थी, मिट्टी थी, बालू था और इसके अलावा पानी था, उससे उन्होंने बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की जो बुलेट में गाड़ियां चलती हैं उनको बुलाया गया, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और उसके बाद बड़ी गाड़ियां भी फायर ब्रिगेड की आई, उन्होंने तत्काल आग पर काबू कर लिया और जो सिलेंडर थे 22-23 छोटे सिलेंडर उनको जो है ठंडा किया गया, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो उस समय अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। अगर 22-23 सिलेंडर छोटे भी सही, अगर 5-5 केजी के थे वो और अगर वो फटते तो कोई बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था कुंभ मेले में। जी, क्या शिविर के जो आयोजक हैं या शिविर लगाने वाले जो संस्था के लोग हैं उनसे कोई बात हो पाई? ऐसे में तो एक कड़ी कार्रवाई करनी होगी, एक मैसेज देना होगा। अगर आप इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो आने वाले दिनों में कुंभ मेला भी काफी दिन चलना है, बड़ा हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना है। पुलिस ने जिस व्यक्ति के नाम संस्था अलॉट थी, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया है, अपने साथ ले गई है। इसके साथ साथ सिलेंडर भी उन्होंने जब्त किया है, पुलिस ने जब्त किया। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है अनुपम कि जिस तरह से ये सिलेंडर यहाँ पर रखे गए थे, इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई, तो क्या ऐसा कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां पर बीच में वो चेक करें कि क्या हो रहा है शिविरों में, कहाँ पर लोग सिलेंडर जो है यूज कर रहे हैं? इस बारे में भी देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग सेक्टरों में मेला बटा हुआ है। 40 थाने बनाए गए हैं, इसके साथ ही साथ 58 चौकियां हैं, 44 चेक पोस्ट है, 20,000 पुलिसकर्मी हैं। तो लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मेला 4 मार्च तक चलेगा। ऐसे में अगर इस तरह हादसे होते रहेंगे तो अभी तक कोई जनहानि नहीं। सवाल ये खड़ा होता है सर्वेश कि अगर एक जगह पर 22 सिलेंडर लेकर के कोई पहुंच जाता है और 22 सिलेंडर एक शिविर में रख देता है, तो आखिर सुरक्षा इंतजाम, तमाम जो सुरक्षा में लगे लोग हैं, वो अगर कोई व्यक्ति वहां पर हथियार लेकर पहुंच जाएगा तो उसको कैसे ढूंढ पाएंगे, उसका पता लगा पाएंगे? इतना बड़ा मेला है, तब अगर लापरवाही में कोई हादसा होगा तब क्या ये पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी लेंगे, ये मेला अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेंगे? ये निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है अनुपम कि जिस तरह से सिलेंडर यहाँ पर पाए गए हैं, पुलिस को इस मामले में देखना चाहिए, फायर के अधिकारियों को और प्रशासन को इस मामले में जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। ये वो इंश्योर करें कि बिल्कुल। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। कुंभ नगरी में वैसे तो रोजाना देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आज पौष पूर्णिमा के खास मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस पुण्य और पावन मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित पौष पूर्णिमा के त्योहार की रौनक प्रयागराज कुंभ में देखते ही बन रही है। स्नान के लिए संगम पहुंचे श्रद्धालुओं का विहंगम दृश्य अब आपका मन मोह लेगा। कुंभ के शंखनाद के समय हुए शाही स्नान के बाद आज संगम पर एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। मौका था पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान का। स्नान के महत्व और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने खासा इंतजाम कर रखा था। संगम में एनडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात नजर आईं। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां भी युद्ध स्तर की थीं। अधिकारी बार बार श्रद्धालुओं से गहरे पानी में नहीं जाने के लिए और संदिग्ध तत्व नजर आते ही पुलिस को सूचित करने की घोषणा कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में संगम में बोटें हैं और उनके आसपास एनडीआरएफ की भी मोटर बोटें चल रही हैं, क्योंकि जैसे ही कोई कैजुअल्टी होगी एनडीआरएफ की मोटर बोट रेस्क्यू करेगी और उनको निकालेगी पानी से और इलाज के लिए सीधे वाटर एम्बुलेंस के पास लेकर जाएगी। जो किनारे पर वाटर एम्बुलेंस खड़ी हुई है वहां पर सीधे पहुंचाया जाएगा उसको और इलाज किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन की तिथि को सूर्य और चंद्रमा का संगम भी कहा जाता है। पौष का महीना सूर्य देव का माह होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। चंद्रमा के साथ साथ पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित हो। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कड़ाके की ठंड को मात देते हुए करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। सूर्योदय से पहले भी श्रद्धालु डुबकी लगाकर घाट से बाहर निकलते नजर आए। पूर्णिमा के साथ ही कल्पवास की शुरुआत भी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और सीधे रुख करते हैं कुंभ नगरी का, जहां से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, पौष पूर्णिमा का स्नान सुबह से ही तमाम श्रद्धालुओं ने स्नान किया, कितनी संख्या अब तक पहुंची है और आज से ही कल्पवास की शुरुआत भी होती है, ऐसे में कल्पवास के लिए कितने श्रद्धालु दूर दूर से वहां पर पहुंचे हैं, वहां की क्या तस्वीरें हैं, विस्तार से आप बताएं। देखिए कि आज पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है और पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये पितरों का पक्ष कहा जाता है और इसी दिन से कल्पवास शुरू होता है। कल्पवास का संकल्प लेकर संगम की रेती पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माघी पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं और पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पर कामना करते हैं, कठिन साधना और तप करते हैं। और आज की अगर बात करें तो पौष पूर्णिमा के मौके पर यहाँ पर 3 बजे तक 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। शाम 6 बजे तक मेला प्रशासन पूरा फिगर देगा कि अब तक कितने लोगों ने स्नान किया है। तो ये कह सकते हैं कि आज जिस तरह से आस्था श्रद्धा का यहाँ पर सैलाब उमड़ा है वो देखने लायक था। यहाँ पर ठंड के बावजूद ये शाही स्नान नहीं होता है लेकिन ये कल्पवासियों का स्नान होता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कुंभ मेले में 15 से 20 लाख कल्पवासी भी पहुंचे हैं कि जो यहाँ आज उन्होंने गंगा स्नान के साथ कल्पवास की शुरुआत की है। मैं एक ऐसे ही शिविर में यहाँ पर अनुपम मौजूद हूँ जहां पर कुछ कल्पवासी हमारे साथ हैं। कई वर्षों से ये लोग यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं। क्या कल्पवास का महत्व है, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं कल्पवास कब से कर रही हैं आप, क्या महत्व है, कैसे कल्पवास करती हैं, पूजा अर्चना कैसे करती हैं? जी, मैं सन 2008 से कल्पवास कर रही हूँ। रोज डेली नहाना, पूजा पाठ करना जी, यहाँ का पूरा संस्कार। हाँ, भक्ति भजन जी, प्रवचन भी सुनने जाती हैं? हाँ, ये 2008 से कर रही हैं। बाबा जी आप बताएं कि कब से यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं? 2011 से कल्पवास कर रहे हैं। क्या करते हैं, किस तरह से यहाँ पर साधना होती है? यहाँ नित्य सुबह 4 बजे भोर में स्नान होता है। गंगा स्नान करके उसके बाद वहाँ गंगा माँ को दीपदान, अन्य देवताओं की पूजा करके फिर उसके बाद अपने खालसे में आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो है मतलब भगवान की पूजा जप वो करते हैं और उसके बाद चाय पानी करके अपना जो है मतलब जो साधु संतों का भजन कीर्तन ये सब में जो है उनका कीर्तन सुनते हैं। अनुपम, ये बड़ी बात है। यहाँ पर ये कठिन साधना है, ये संगम की रेती पर 1 माह तक रहना। बाबा जी आप बताएं कि कैसे करते हैं? हम तो प्रथम वर्ष आए हैं, पहली बार आए। पहली। क्या दिनचर्या रहती है? सुबह गंगा स्नान करना, भजन पूजन करना और शाम को प्रवचन सुनना। क्या कामना लेकर आते हैं, किस लिए जो है कल्पवास रखते हैं आप लोग? ये हमारी संस्था सेवा आश्रम प्रयाग के नाम से है। ये सन 1965 से ये संस्था इस प्रयाग की धरती पे कल्पवास कर रही है और अपने साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को कल्पवास कराती है। मेरे पिताजी ने इस संस्था का शुभारंभ किया 1965 में। मैं 2008 से इस कार्य को संपादित कर रहा हूँ। प्रातः फिर आएंगे अभी। जी सर्वेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। सर्वेश, जिस तरीके से तमाम चीजों को ये लोग बता रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर हम इंतजामों को देखें, स्नान को देखें, तो पौष पूर्णिमा के महत्व के साथ साथ आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कल्पवास की जब शुरुआत हो जाती है तो कुंभ नगरी का नजारा भी काफी बदला हुआ नजर आता है। जी निश्चित तौर पर पौष पूर्णिमा से एक तरह से कह सकते हैं कि जो यहाँ प्रयाग वाले हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनके जो यहाँ पर शिविर होते हैं उनमें तमाम कल्पवासी आकर ठहरते हैं। अपने अपने गुरुओं के यहाँ कल्पवासी आते हैं तो रौनक बढ़ जाती है। जब कुंभ मेले की शुरुआत होती है तो पहले अखाड़े आते हैं, दूसरे साधु संत महात्मा आते हैं। लेकिन माघी पूर्णिमा से ये कहा जाता है कि जो कल्पवासी हैं, जो गृहस्थ हैं, वो अपनी साधना करने के लिए, मोक्ष की कामना के लिए, अपने पितरों के तर्पण के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो उसके बाद से यहाँ पर रौनक और बढ़ जाती है और इस तरह से यहाँ पर शुरू होता है कठिन तप और व्रत का दौर। और वो दौर आज से शुरू हो चुका है यहाँ पर कल्पवास का। और कल्पवास का विशेष महत्व है, इसके विशेष नियम है, कठिन व्रत है। ये नियमित और संयमित यहाँ पर दिनचर्या हो जाती है, जो कि यहाँ पर जो शिविर हैं ये देखे जा रहे हैं। यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, कई वर्षों से लोग यहाँ आ रहे हैं। जो मोक्ष की कामना है, जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके साथ वहां पर कई महिलाएं भी हैं। ये जो महिलाएं पीछे, इनसे जानने की कोशिश करिए आप सर्वेश के, जब ये घर से चलते हैं कि कुंभ नगरी में आ रहे हैं, कल्पवास करेंगे,
तो किस सोच के साथ, और जब कुंभ नगरी में आते हैं तो पहले भी आते रहे हैं, तब और अब में कितना अंतर देखते हैं? क्या नया दिखता है? किस तरीके से समाज बदला हुआ दिखता है? किस तरीके से लोग बदले हुए दिखते हैं? क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं ये? जी, आप कई वर्षों से कल्पवास करने यहाँ पर आ रही हैं, तो क्या लगता है कि अब कितना बदलाव हुआ है? क्या सोचती हैं? बहुत कुछ बदलाव है। क्या बदला है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत कुछ बदला है। जी। धर्म के प्रति लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। धर्म के प्रति लोग आस्था रख के यहाँ पर सब लोग आते हैं, भगवान को मनाते हैं और सब कोई जय जय बोलता है। और जिसने इतना बड़ा प्रकाश दिखाया उसकी भी जय जय बोलते हैं। हम लोग तो उसको भी बहुत कुछ मानते हैं। घर से निकलते हैं कि अब कल्पवास करने चल रहे हैं, तो मन में क्या इच्छा होती है, क्योंकि घर को काफी दिन के लिए छोड़ कर आते हैं? ऐसा नहीं लगता, लगता है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। अब तो वहाँ तो रहते ही हैं, यहाँ तो स्वर्ग लगता है कि हम स्वर्ग में पहुँच रहे हैं। पहले मेले में आप आती रही होंगी, लेकिन इस बार मेले की व्यवस्था थोड़ा सा बढ़िया है। बहुत अच्छी। अब की बार मोदी और योगी ने तो यहाँ स्वर्ग बना दिया। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक चीज की यहाँ पे कमी है कि पुरुषों के तो टॉयलेट बने हैं, लेकिन महिलाओं के लिए एक भी नहीं है। दिक्कत हो रही है, थोड़ा दिक्कत हो रही है कि कहीं हम लोग घूमने जाते हैं तो टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास और बातचीत करेंगे। कुंभ के अलग अलग रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुंभ न सिर्फ धार्मिक संगम का प्रतीक है, न सिर्फ जातियों का भेद मिटाने वाला संगम है, बल्कि यहाँ तो जायके का भी संगम है। जी हाँ, भजन के साथ साथ भोजन की भी जबरदस्त व्यवस्था है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो कुंभ में बने फूड कोर्ट में आपको देश भर के व्यंजनों का स्वाद मिल सकता है। गर्मा गर्म जलेबियां, केशर मिक्स दूध, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन। भूख ज्यादा लगी हो तो देश भर के जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। कहीं साउथ इंडियन डोसा इडली है तो कहीं राजस्थानी चोखा बाटी, कहीं पंजाबी छोले भटूरे, बिहारी लिट्टी चोखे का स्वाद भी मिलेगा। अगर दाल चावल और सब्जी खाने के साथ साथ भरपूर भोजन का मन है तो महाराजा थाली का प्रबंध भी है। मतलब आपकी भूख को शांत करने का पूरा इंतजाम है, वो भी पूरे सात्विक अंदाज में, बगैर प्याज और लहसुन के इस्तेमाल के। दूध, दही, छाछ और आइसक्रीम भी खाने के बाद आपकी जुबान का जायका बदलने को मौजूद है। जी हाँ, कुंभ नगरी में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बाकायदा फूड प्लाजा बनाया गया है। जो भी लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं उनको पूरे देश के जायके परोसे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आए हैं, आप इमरती का लुत्फ ले रहे हैं। कहाँ से आप आए हुए हैं? खगड़िया से, बिहार। तो आपको यहाँ पर कैसा लगा इस फूड प्लाजा में खास तौर पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे है जी। और थोड़ी की वैरायटी कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ही है। आपके मन में जो भी खाने का है सभी प्रकार के सामान यहाँ मिल रहे हैं। इस फूड कोर्ट में 25 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स पर आध्यात्मिक उत्सव के लिहाज से खास सात्विक भोजन परोसा जा रहा है। पेट पूजा के नाम से एक खास मेला पैक भी है, जिसे आप आराम से कैरी कर सकते हैं। जो घूम घूम कर कुंभ मेले में खाने का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए खास फूड पैकेट मौजूद हैं, जिसमें कचौरियां और सूखी हुई खाने वाली चीजों का आनंद ले सकते हैं। देखिए फूड पैकेट में आपको क्या क्या मिलेगा और इसकी कीमत क्या है। क्या खास इंतजाम है और आपके हाथ में ये जो पैकेट है इसके बारे में जानना चाहेंगे? ये एक्चुअली बीका जी के साथ हम लोग टाई अप करके कमसम सात्विक ने एक फूड मतलब ड्राई आइटम वो किया है, पैकेट बनाया हुआ है, जिसके अंदर एक ड्राई कचौड़ी, एक ड्राई समोसा, एक ब्रांडेड नमकीन, एक ब्रांडेड स्वीट और एक ब्रांडेड जूस डाला हुआ है। केचप और नैपकिन के पाउडर, ये मात्र 60 रुपए में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और इसकी लाइफ मिनिमम 1 मंथ है। ये आदमी कभी भी कहीं से भी परचेस करके हमारे सारे स्टॉलों में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कुंभ में आध्यात्मिक समागम के साथ साथ परंपरा और व्यंजनों का भी मेला लगा है। गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम के बीच यहाँ देश के जायकों का भी संगम हो रहा है। मतलब भजन और भोजन दोनों एक साथ। खास ध्यान ये भी रखा गया है कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी सात्विक तौर पे यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं कुंभ में दर्शन के लिए और आस्था के लिए, तो वो सब यहाँ पर आकर पेट पूजा भी कर रहे हैं और ताकि उनकी जो भक्ति है उसको भोजन की शक्ति भी मिले। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। लगातार हर रोज की तरह न्यूज़ 18 के संग आप देख रहे हैं कुंभ के रंग। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।